हमने मंगाई सुरमेदानी, ले आया जालिम बनारस। हाय हाय फातिमा बेगम, क्या नूर पाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जालिम जमाने की नजर न लगे। अब देख, कोई देख कर कहेगा कि मैं तो यम्मा हूं। पाँव हटाइए। हटा दिए। आयशा, वो तो मैंने एक्टिंग छोड़ दी, वरना मुइज्जिम यार की कसम आज फातिमा बेगम एक सुपरस्टार के तौर पे जानी जाती। सत्यानाश उन दंगा करने वालों का और तो एक कमबख्त अब्बा का। यहाँ उन लोगों ने हमारा घर फूका और वहां भगोड़ा भाग खड़ा हुआ। सारा कर्ज दो जवान बेटियां वो इस छाती पे छोड़ के रफू चक्कर हो गया। एक वक्त में घोड़ों की रेस में पैसा लगाने वाली फातिमा बेगम आज मटके पे पैसा लगाने को तरसती है। तो फिर अम्मा आशीष को क्यों उल्टा सीधा कहती हैं? अब्बा ने तो निकाह करके भी नहीं निभाया और आशीष शादी किए बिना भी निभा रहे हैं। मेरी, अवनी की, इस घर की, यहाँ तक कि तुम्हारी भी जिम्मेदारी। अरे बस 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 आयशा बीबी, आयशा भी, कहीं तुम ये तो नहीं जताना चाहती ना कि फातिमा बेगम तुम्हारे मियाँ के पैसों पे पल रही है? अरे जब हमने उससे नहीं मांगा तो बंदों की क्या बिसात। खुदा का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। जानती, अब इसे मटके पर मत उड़ा देना। हाय हाय, लानत भेजती हूँ ऐसे पैसों पर जो दो बात सुना के दिए जाएं। ठीक है, तो रख दो इसे टेबल पे। कैसे रख दूं भाई? हैं? अल्लाह की नेमत को ऐसे कैसे ठुकरा सकती हूँ? अरे शुक्र मना आयशा कि खुदा ने तुम लोगों को जरिया बनाया है, वरना खाती तो फातिमा बेगम अपने नसीब का है। खाने से याद आया, कबाब, कीमा, भुना गोश्त, ये सब तो घर में मिलेगा नहीं। घास फूस मिलेगा, वो ही खिला दे। भूख लगी है, चल खाना लगा दे। अवनी की मम्मी, अवनी की मम्मी, अवनी और किया की रेस शुरू होने वाली है। रेस? हैं? रेस? चले? Come on, अवनी, और फास्ट अवनी, come on, you can do it, अवनी। Come on, अवनी, run fast, come baby, come, come on, अवनी, और फास्ट, yes, you can do it। अरे हटो मुझे जाने दो, हटो। Come on, अवनी, और फास्ट अवनी, अली। ये सब क्या चल रहा है? अरे आंटी, कंपटीशन चल रहा है किया और अवनी का। जिसने पहले 5 राउंड पूरे करे वो विनर होगा। अरे वाह, मोई घोड़ी ही जीतेगी। अरे रेस कोस न हुआ तो क्या हुआ? घोड़ी तो मोई है। ले। ये बच्ची तो बेईमानी पे उतर आई। अब तो मैं। अम्मा, कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे। गुड्डो पर ये अम्मा, अवनी भाग बेटा। ये क्या हो रहा है? अवनी! अवनी, ये देख।
एकदम अपनी नन्नों पे गया है। देखना नन्नो, स्पोर्ट्स डे के दिन भी मैं ऐसे ही जीतूंगी। हाँ हाँ हाँ। माँ मेरे सामने कह दिया है, अवनी के सामने मत कहना। काहे नहीं बोलूंगी? तो ये मालूम नहीं है क्या? हाँ, अवनी कैसे रेस जीती है? उस डायरेक्टर का फोटो देखकर। अब उस स्पोर्ट डे के दिन वो तो नहीं आने वाला। कोरे कागज पे लिखवा ले मुझसे, वो नहीं आएगा और वही फूल सी बच्ची का दिल टूट जाएगा। और ये मैं होने ना दूंगी गुड्डो, समझ ले। बस कीजिए। नन्नो अब झूठ बोल रही है। मेरे पापा स्पोर्ट्स डे पर आएंगे, उन्होंने पक्का वाला प्रॉमिस किया है मुझसे। नहीं मोई जान, तेरा पापा स्पोर्ट डे पे नहीं आएगा। मेरे पापा आएंगे। अरे मोई सोन चिरैया, अपनी ख्वाबों की जमीन से नीचे उतर। सच्चाई यही है, तेरा पापा उस दिन नहीं आएगा। आएंगे। अरे अवनी, मोई बात समझ, वो नहीं आएगा बेटा। मेरे पापा आएंगे। अरे अपनी नन्नों की बात मान, वो नहीं आएगा। पापा आएंगे। कह दिया ना अवनी, कोई बात समझ, वो नहीं आएगा बेटा। मेरे पापा आएंगे। अरे तो अब बाप उस स्पोर्ट डे पर नहीं आएगा। पापा आएंगे। अरे सच्चाई यही है अवनी, वो नहीं आएगा। वो आएंगे। अवनी, ये क्या किया तूने? मम्मा, मेरे पापा आएंगे, देख लेना। ये लीजिए। बाबा, आप ऐसे मेरे ऊपर हंस कैसे सकते हो? बहुत बुरे हो आप। जाओ, मैं आपसे बात रुको रुको, तुझ पे नहीं हंस रहा हूँ ये बेटा। नहीं, मेरी बात तुझ पे कर नहीं हंस रहा हूँ मुझे ये। नहीं बैठना यहाँ। टिम्बकटू वाली रोटी पे हंस रहा हूँ। टिम्बकटू क्या है? टिम्बकटू, अरे मैप में देख ली, ठीक वैसी ही रोटी है। दीजिए, आपको खाने की कोई जरूरत नहीं, मैं लेके जाती हूँ। छोड़, पसंद नहीं दीजिए। आपको पसंद नहीं है ना? नहीं, छोड़ दीजिए बाबा। गिरा देती है, अभी सब घट जाता मेरे। हाँ, अच्छा होता। अरे नहीं बेटा, ये मेरी बेटी ने पहली बार तो रोटी बनाई है, तो मैं नहीं खाऊंगा तो और कौन खाएगा? ये सही कहा आपने। आप नहीं खाओगे तो कौन खाएगा? क्योंकि ये खाने के लायक है ही नहीं। नहीं, पागल क्या? इतनी बुरी भी नहीं है, मैं खाऊंगा ना। अरे अपने हाथों से खिला ना। अरे शक्ल चाहे जैसी भी हो, लेकिन ये तो बहुत अच्छी है बेटा, है ना? ठीक। बता, इतने स्वाद वाली तूने कैसे बनाई? खिला खिला और खिला। क्योंकि तूने इसमें ना बहुत 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 प्यार डाला हुआ है, इसलिए इतनी स्वादिष्ट बनी। नीलू, आशीष बहुत लकी हो, फिर तुम जैसी लड़की उसको मिल रही है। खिला खिला और खिला और खिला। लकी तो मैं हूँ बाबा, जो आशीष मुझे मिल रहा है। वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छा। पता है, मुझे पता है। अभी से नहीं, तू बचपन से उससे बहुत प्यार करती, मुझे पता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
बस कुछ भी बोलो, ऐसा नहीं। झूठी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है बाबा, मुझे बता सब पता है। तेरा फादर हूं मैं। मेरे ये जो आंख दिख रही है ना, इसके अलावा पीछे भी आंख है, सब देख रहा हूँ बचपन से। हम लोग जब आशीष का नाम लेते थे ना, तो तेरे चेहरे पर एक अजीब सी रौनक आ जाती थी, और आ जाती थी नहीं, आ जाती है, दिख रही। देखो देखो क्या अपना चेहरा इस वक्त देखो, जाकर आईने में देख, आईने में देख पहले। नहीं ऐसा नहीं है बाबा। बाबा कुछ भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं। अब बहुत हो गया आज के लिए। अब मैं जा रही हूँ, वो डॉक्टर ने दवाई दी है ना, वो लेकर आती हूँ। पकड़ी गई तो बात बनाती, पकड़ी गई। मैं कोई पकड़ी नहीं गई हूँ। और सुनिए, मैं आपकी कोई बात नहीं सुन रही, मैं नहीं सुन रही आपकी बात। अच्छा ठीक है, मैं नहीं सुन रही हूँ। अरे ठीक है, बात नहीं सुन रही, ठीक है। बाजी, मैं आधे घंटे से देख रहा हूँ आप किसे फोन लगाने की कोशिश कर रही है, फिर कट कर रही है, फिर कोशिश कर रही है, फिर कट कर रही है, कर क्या रही है? अरे कमबख्त, वो फोन में बैलेंस ना है, आखिरी 5 रुपए बचे हैं। एक तो ये कमबख्त पैसों की तंगी, तो उसे तो कुछ नहीं छुपाती को। माँ बेटी की किस्मत ही ऐसी है। एक तो गुड्डो का अब्बू कमबख्त भगौड़ा, अगर ये घर वो पगड़ी पे ना लेके खरीद लिया होता उसने, तो आज इसको बेच के हाथ में 4 पैसे होते, बात बात पे बेटी के आगे हाथ ना फैलाना पड़ता है। दूसरा ही कमबख्त, कब से फोन लगा रही हूँ, कट कर रही हूँ, लेकिन वापस फोन ही नहीं करता। कौन? आशीष मियां? हेलो। आदाब डायरेक्टर साहब, फातिमा बेगम बोल रही हूँ। आप सब ठीक तो है? आशा, अवनी? अरे डायरेक्टर साहब, आपके होते हुए पिछले 11 साल में मोई गुड्डो के साथ कुछ ठीक हुआ है जो आज होगा? लेकिन आज मैं ये फोन अपने गुड्डो के लिए ना कर रही हूँ, मैं ये फोन कर रही हूँ मोई कलेजे के टुकड़े, मोई बच्ची, मोई जिगरे, मोई अवनी के लिए। पता है आज क्या हुआ? आज मोई बच्ची मोई अवनी ने मुझे थप्पड़ मारा। अवनी ने आपको थप्पड़ मारा? मोई छुटंकी अवनी ने अपनी नन्नों को थप्पड़ मारा। क्यों? किसके लिए? तुम्हारे लिए। मैं उसे डांटता हूँ। अरे बस रहने दो अपनी डांट अपने पास। मोई बच्ची ने क्यों हाथ उठाया? अरे छोड़, ये तो सुन लो। क्योंकि मैंने उसको सच बोल दिया, उसके मुंह पे बता दिया कि तुम उसके स्पोर्ट डे पे नहीं आओगे। दिल मिला गई मोई बच्ची। अरे सुन ले आशीष, अगर मोई बच्ची का दिल टूटा ना, मैं तो ना छोड़ूंगी। मैंने रोज अपनी गुड्डो के सपने टूटते हुए देखे, रोज, हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा। लेकिन अपनी अवनी के साथ ऐसा ना होने दूंगी। हाँ? तो डायरेक्टर होगा। अरे आशीष मेहता बहुत बड़ा डायरेक्टर होगा, लेकिन अपनी फिल्मों का। मोई अवनी की जिंदगी का डायरेक्टर तू ना है, उसका डायरेक्टर कोई और है।
उसकी जिंदगी के फिल्म में ना तू कट बोलेगा ना एक्शन बोलेगा। सुन रहा है मोई बात, समझ में आ रही है तो? अगर मोई अवनी का दिल टूटा ना आशीष, तो याद रखना मैं तो ना छोड़ूं। अरे पता नहीं क्यों मोई बच्ची को तो बहुत भरोसा है। अगर उसका भरोसा टूटा तो घर में घुस के तो सर तोड़ दूंगी। फातिमा बेगम नाम है वहाँ, छोड़ूंगी नहीं। हाँ। अगर तू उसके स्पोर्ट डे पे नहीं आया तो मोई एक बात कान खोल के सुन ले, उस घर की तरफ आंख उठा के मत देखना। अगर उस घर की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं तो ही आंखें नोच लूंगी। हैं? डायरेक्टर कहीं का है? समझता क्या अपने आप को डायरेक्टर? कमजोर, नामाकुल। पूरे 100 बार लिखा है ना? हाँ, मैं नन्नों को नहीं मारूंगी, लेकिन अगर उन्होंने फिर से ऐसा कहा कि पापा नहीं आएंगे तो मामा, नन्नों ने ऐसा क्यों कहा? मेरा बुद्धू बच्चा, तेरे पापा ना जरूर आए और देखना हमारी फैमिली नॉर्मल फैमिली बन जाएगी। आज मैं माँ को पूछने नहीं, बताने जा मेरी आशुटी के बारे में, मेरे दोनों बच्चों के बारे में, मेरी इस दुनिया के बारे में। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। ये मंगलसूत्र भाई की पत्नी है, शादी नहीं की तेरे साथ। मैंने रोज अपनी गुड्डों के सपने टूटते हुए देखे, रोज। लेकिन अपनी अम्मी के साथ ऐसा ना होने दूंगी। समझ में आ रही है तो? आशीष आपका और नीला मेरी बेटी। हमारी फैमिली नॉर्मल फैमिली कैसे हो सकती? कैसे हो सकती है नॉर्मल? वही अम्मी की जिंदगी का डायरेक्टर तू ना है। सुना तूने शादी के लिए हाँ कर दी? मैंने तो हाँ नहीं की। अगली बार अगर ऐसा मजाक किया ना तो देखना तुम्हारी क्या हालत। जब भी तुझे कुछ कहना होता है तू चुप हो जाता है। अगर तू उसके स्पोर्ट डे पे नहीं आया तो सर तोड़ दूंगी। कश्मीर से तुम्हारे लिए क्या लेकर? वो लम्हे जो हमने जिए थे। वही टंकी अम्मी ने अपनी नन्नों को थप्पड़ मारा। जब भी तुझे कुछ कहना होता है तू चुप हो जाता है। हमारी